तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों क्रिस्टल जालक। दोस्तों, यहाँ से आपको 5 नंबर में फिक्स है, आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनता है यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमें बस 5 मिनट में आपको क्रिस्टल जालक एवं उसकी संरचना कैसी होती है वो आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पहले से लिख के रखे हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों, पहला है यानी कि क्रिस्टल जालक। इसी को दोस्तों हम लोग ना दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आकाशीय जालक, जिसको दोस्तों आप लोग देखे होंगे आकाश में ना एक संरचना से कुछ अलग सी संरचना रहती है, जबकि उसको हम लोग कौन बोलते हैं, आकाशीय जालक। और हम लोग क्रिस्टल जालक को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आकाशीय जालक, या नहीं तो दोस्तों त्रिविम संरचना बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि बिंदु का वह प्रारूप, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ना किसका बात कर रहा है, बिंदु का, और बिंदु का दोस्तों वह रूप जो क्रिस्टल के अवयवी कण। दोस्तों यहाँ पे जो ये ज्यादा इंपोर्टेंट मैंने रखा है कि अवयवी कण मतलब है दोस्तों क्या, अवयवी कण में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 चीज सबसे ज्यादा आता है कि पहला आता है दोस्तों आयन। पहला क्या आएगा, आयन आएगा। जबकि दोस्तों कोई भी तत्व के द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्याग करना, उससे जो प्राप्त होता है दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आयन बोलते हैं, जिसको हम लोग आवेश बोलते हैं। और दूसरा रहेगा दोस्तों परमाणु। दूसरा क्या रहेगा, परमाणु रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, अणु रहेगा। तो दोस्तों ये जो हमने बताए हैं कि मतलब है ना अवयवी कण, अवयवी कण में ये 3 चीज हमेशा आप लोग माइंड में सेटअप करके रखिएगा कि जब भी हम अवयवी कण का बात करें तो आपके माइंड में 3 चीज तुरंत आना चाहिए। हाँ, क्या क्या बोले थे, परमाणु, अणु और आयन आया था। ठीक, तो देखिए अवयवी कण के व्यवस्था, यानी कि दोस्तों व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्रिस्टल जालक या आकाशीय जालक कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ फैक्ट है कि एक निश्चित व्यवस्था में रहता है दोस्तों। यह क्या रहता है, एक निश्चित व्यवस्था में, और इसको दोहराने वाली संरचना बनती है। कहने का मतलब ये है, दोहराने वाले का मतलब कि अगर आप ये है, आप इसको इस साइड से देखिएगा तो इसका संरचना कुछ और दिखेगा, इसको जैसे पलट देंगे इसका भी संरचना कुछ अलग दिखेगा। इसका मतलब है ना संरचना दोनों दोहराने वाली इसकी संरचना होती है। और अगला पॉइंट है, इसका कण हमेशा क्या रहता है दोस्तों, समान दूरी पे। हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों, इसका कण हमेशा क्या रहेगा, समान दूरी पे और निश्चित दिशा में रहेगा, निश्चित दिशा में रहेगा। अभी इसका संरचना बताएंगे तो आपको यूं ही समझ में आ जाएगा ये क्या हो सकता है, निश्चित दिशा और समान दूरी पे रहता है। और तीसरा फैक्ट है, क्रिस्टल जो है ना दोस्तों पूरी संरचना, क्रिस्टल की पूरी संरचना इसी जालक से बनती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो क्रिस्टल का निर्माण होता है तो किससे होता है, क्रिस्टल जालक से, यानी तो आकाशीय जालक से होता है। तो चलिए इसका हम लोग कुछ संरचना बनाते हैं जो देखिए किस प्रकार रहता है। देखिए इसका संरचना हमने पहले एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल ले लें, NaCl का। ये बहुत ज्यादा क्रिस्टल ये दिखाता है, NaCl। इसी को हम लोग कौन जी बोलते हैं, साधारण नमक, यानी तो सोडियम क्लोराइड। ठीक ना, इसका नाम क्या है, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। तो इसका ही दोस्तों संरचना बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। यहां देखिए ये जो हुआ एक कोई कण हुआ, यानी कि इसका मतलब है ये जो पूरा कण को व्यवस्थित किए हैं तो दोस्तों इसका कण है ना कुछ इस प्रकार रहेगा। एक परत में अगर यहाँ पे Na रहेगा प्लस में तो यहाँ Cl माइनस में रहेगा, यहाँ Na प्लस में रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, Cl माइनस में। यहाँ Na प्लस है तो यहाँ पे Cl माइनस आएगा, यहाँ पे Na प्लस आएगा, फिर यहाँ पे Cl माइनस आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे Na प्लस आएगा। इसका कण का मतलब है दोस्तों, इसकी बीच की जो दूरी होगी दोस्तों एक समान दूरी होगी, मतलब एक जैसा होगी। और इसका जो मतलब है दिशा देखिए दोस्तों, दिशा हमेशा देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ देखिए प्लस वाला है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है, फिर यहाँ से प्लस वाला आ रहा है, फिर आगे क्या आएगा दोस्तों, माइनस वाला आएगा। इसका मतलब है इसका दिशा सही है, मतलब पहले प्लस उसके बाद माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो ये से आएगा। तो अब यहाँ पे समझिए जो क्रिस्टल जालक है ना ऐसा नहीं बनता, ये पूरा क्रिस्टल जालक का एक क्रिस्टल है। कहने का मतलब है अगर 100 क्रिस्टल है ना तो 100 में से हम लोग क्या किए, एक क्रिस्टल निकाले हैं तो ये वाला। और इसी को दोस्तों देखिए हम लोग क्या करेंगे,
ये नीचे वाला परत को हम लोग इससे मिला देते हैं। एक झलक हो गया। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको इसे मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, इससे हो गया। अब देखिए ये टेढ़ा वाला है ना दोस्तों, इसको हम लोग इससे मिला देंगे। फिर इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो अब ये जो हम हुए हैं, ये कुछ ऊपर वाला परत है। ये देखिए ये ऊपर वाला परत है, ये ऊपर बाहर वाला, और ये अंदर वाला परत है। और ये देखिए ये जो है, ये वाला है, ये उस साइड वाला है, उस साइड वाला जो रहता है। और ये वाला, ये इस साइड वाला है। तो अब देखिए ये ऊपर वाला, अब देखिए दोस्तों ये ऊपर वाला जो परत बना है, एक कुछ जाली टाइप से बना है। अब यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके मिला सकते हैं, इसको ऐसे करके मिला सकते हैं। तो ये ऐसे ही मिलाएंगे ना तो ढेर सारा हो जाएगा। इसको कुछ न इस प्रकार से यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, और इसको हम लोग को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो भी है ना दोस्तों, हम लोग इस 2D पे दिख रहे हैं, इससे आपको ये नहीं दिख रहा होगा मतलब ये 3D कैसे बनता है। जब इसको हम लोग 3D टाइप से दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा मतलब किस टाइप से रहता है। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये फिगर भी आपको संरचना भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कण है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। ये जो है ना, यहाँ पे ये जो कण आता है, ये जो कण आता है यहाँ पे, एक परत में ना 9 कण आएगा दोस्तों। एक परत में कितना कण आएगा, 9 कण आएगा। इस पूरा कण को हम लोग को नहीं बोलते हैं, जालक बिंदु। और ये जो इसके बीच के जो एंगल बनेगा ना दोस्तों, यानी कि परत के, यानी कि ऊपर वाला परत, साइड वाला परत और बीच वाला परत, तो ये जो बीच के जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग है ना आकाशीय कोण बोलते हैं। कौन जी, आकाशीय एंगल, यानी कि आकाशीय एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग हमेशा थीटा से दिखाते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये संरचना प्लस इसकी परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसको ना पूरा रख के जाइएगा, आपको फर्स्ट नंबर आपको 100% यहाँ से पूछा जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में बनने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।